Hello dear बच्चों, welcome back to our channel. Today let us do worksheet 9 of chapter tenses. Okay? ऑलरेडी मैंने वर्कशीट 8 तक के एक्सरसाइजेस जो हैं वर्कशीट सारे अपलोड कर दिए हैं चिल्ड्रन. नाउ आज हम करेंगे वर्कशीट 9 से. ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर योर लव. आई फील सो हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स. आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उनको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है. एंड हियर इज़ द शाउट आउट फॉर अवर न्यू सब्सक्राइबर्स. थैंक यू चिल्ड्रन. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वर्कशीट 9. Complete the following using the past perfect tense of the verbs given in the brackets. Past perfect tense का जो construction होता है, यहाँ पे मैं एक बार टेबल से समझा रही हूँ. मैं स्क्रीन के ऊपर भी इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको दे दूंगी चिल्ड्रन. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा. पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके, जैसे जब भी आप परफेक्ट टेंसेस देखो ना, एक बार यहाँ पे देखो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ और हैव आएगा. पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा. ओके, जो हैज़, हैव या हैड ऐसे वर्ड्स देखो तो आप इमीडिएटली रियलाइज़ करना है कि ये परफेक्ट टेंसेस हैं. अगर हैज़ और हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर हैड है तो पास्ट परफेक्ट है. वन थिंग मोर टू रिमेंबर इज कि परफेक्ट टेंसेस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. ओके, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है. ओके, नाउ यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर आपको इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो दे रही हूँ. ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. आई डैश माई बेबी सिस्टर. प्रॉमिस दिया हुआ है ब्रैकेट में, तो जैसे कंस्ट्रक्शन में है कि सब्जेक्ट आई है और उसके बाद हमें लेना है हैड. वाई? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें हैड ही आएगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हैड है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी हैड है. ओके, इसमें नो कन्फ्यूजन. आई हैड प्रॉमिस्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है. जो भी वर्ब यहाँ पे देंगे उसका हम थर्ड फॉर्म लेंगे. आई हैड प्रॉमिस्ड माई बेबी सिस्टर दैट आई वुड टेक हर टू द चिल्ड्रंस पार्क इफ़ शी बिहेव्ड नाइसली थ्रू आउट द डे. When I reached back in the evening, I was pleasantly surprised to see that my sister had cleaned. Had हो गया यहाँ पे, जो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है had, और वर्ब जो लेंगे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे. क्लीन का थर्ड फॉर्म है क्लीन्ड. यहाँ पे क्लीन्ड इसने दे दिया, एक्चुअली इसको क्लीन देना था. आपके बुक में कहीं जगह पे इसने पास्ट टेंस दे रखा है, जबकि हमेशा बेसिक फॉर्म जो होता है ना, फर्स्ट फॉर्म, उसी को देते हैं. तो हमें यहाँ पे लेना है हैड क्लीन्ड. ओके, हर रूम परफेक्टली. शी हैड पुट हर बुक्स. पुट के तीनों फॉर्म्स पुट हैं, तो अब यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म ले लिया है, वो भी पुट ही है, तो पहले हमने हैड को ऐड किया है. शी हैड पुट हर बुक्स इन द बुक रैक. शी हैड चेंज्ड द बेड शीट. शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क. सब में सेम करना है. क्या करना है? हैड को लिखना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, homework, and had even learned her science lesson. Mother told me that she had helped in the kitchen too. यहाँ पे देखो कि उसने किचन में भी हेल्प किया. I was impressed. Impressed माने खुश हो जाना, किसी से राज़ी हो जाना. Since she had kept her word, उसने अपनी प्रॉमिस रखी है. यहाँ word का मतलब है promise. I decided to keep my promise too. Okay? Now यहाँ पे keep का थर्ड फॉर्म है kept. Keep, kept, kept. नाउ यहाँ पे जो रिमेंबर है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कब यूज़ होता है. पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन मोमेंट इन द पास्ट. सी चिल्ड्रन, यहाँ पे पूरे अटेंशन के साथ सुनना कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज़ होता है? जब दो एक्शंस दोनों पास्ट में हो चुके होते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो, दोनों एक्शंस कंप्लीट हो गए और दोनों पास्ट में कंप्लीट हो गए. ये एक्शन 1 है, ये एक्शन 2 है, दोनों एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं. See here, when I reached home, she had already cleaned the room. ये एक्शन पहले हुआ था. ये एक्शन पहले हुआ था. जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे, जैसे हैड क्लीन्ड है. एंड नो यहाँ पे कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है. वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना रीच्ड. पास्ट परफेक्ट टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस के साथ आता है. ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 8th स्टैंडर्ड के लिए. ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, सी यहाँ से भी मैं थोड़ा शायद आपको क्लियर कर दूँ. हाँ, यहाँ से आपको शायद ज़्यादा समझ में आ जाए. आई पेंटेड माई रूम.
द गेस्ट अराइव्ड, दोनों एक्शंस हो चुके हैं। ओके, दोनों एक्शंस हो चुके हैं जब हम इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। टाइम ऑफ स्पीकिंग यहाँ पे है, ये पास्ट टेंस है, ये एरो देखो पीछे लगा हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं दोनों एक्शंस हो चुके हैं। कौन सा एक्शन पहले हुआ है? ये एक्शन पहले हुआ है, ये एक्शन बाद में हुआ है। तो अब हम दोनों एक्शंस को जब मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई हैड पेंटेड माई रूम बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, या आई हैड पेंटेड माई रूम व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। ओके, सी यहाँ पे देखो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे दे रखा है उसने, एक्शन 1 एक्शन 2 करके। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया है चिल्ड्रन। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ डू गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द बी पार्ट। Complete the following story using either simple past or past perfect tense of the verbs given in the brackets. Brave Chunni. Chunni was a very clever girl who always studied hard, ये past tense है, and obeyed her elders, ये भी past tense है. One day when her mother had gone to the market, चुन्नी sat down to do her homework. अब यहाँ पे देखो मदर पहले गई थी मार्केट, उसके बाद में चुन्नी बैठी थी होमवर्क करने। तो यहाँ पे जो है हमने हैड गॉन लिखा है, जो वर्ब है गो उसको हमने हैड गॉन, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, सडनली शी स्मेल्ड स्मोक, अब ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, लुक का हमने यहाँ पे लुक्ड लिखा है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। शी सॉ, सिंपल पास्ट टेंस है, दैट देयर वॉज ए फायर इन हर फ्रेंड्स फैमिली हैड गॉन आउट ऑफ स्टेशन। ये सारा जो है पास्ट टेंस में हो रहा है, लेकिन फ्रेंड की फैमिली कब गई थी, ये जब हम बात कर रहे हैं ना, ये जो सिचुएशन हुआ है सब पास्ट टेंस में हो रहा है, लेकिन फ्रेंड की फैमिली उससे पहले गई थी। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैड गॉन को यूज़ किया है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन यूज़ किया है। चुन्नी थॉट, अगेन पास्ट टेंस है, फास्ट। शी रिमेंबर्ड that her teacher had taught her a lesson on useful services, किया। टीचर ने कब पढ़ाया था? ये जो सिचुएशन हुआ था ना उससे पहले पढ़ाया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे had taught लिखा है। ओके, her a lesson on useful services such as the police station, fire brigade, hospital, etc. She knew the phone number of the fire brigade well. नो का पास्ट टेंस लिया हमने यहाँ पे न्यू। ओके, बिकॉज हर डैडी हैड मेड हर रिमेंबर दीज नंबर्स। अब यहाँ पे देखो हर डैडी हैड मेड हर, उसके डैडी ने उसको याद करवाया था, तो यहाँ पे हैड मेड लिखेंगे हम, हैड मेड हर रिमेंबर दीज नंबर्स। चुन्नी क्विकली कॉल्ड द फायर स्टेशन एंड रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प। द फायर इंजन अराइव्ड क्विकली एंड पुट ऑफ द फायर। Everybody in the neighborhood praised Chunni. Now let us look at worksheet 11. Read the following. We have been waiting for the bus for 2 hours now. ये कौन सा टेंस है चिल्ड्रन? हैव। हैव का मतलब ये प्रेजेंट में होगा। ओके, हैव मतलब ये परफेक्ट होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये ing है, मीन्स कंटिन्यूअस है। अगर हैव देखो तो इमीडिएटली गेस करना कि ये परफेक्ट टेंसेस हैं, और हैव जो है प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, ing है तो कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ओके, एक बार वापस हम टेबल पे आ गए चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन समझाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। ओके, इसलिए मैं वापस टेबल पे आई। सी चिल्ड्रन, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंस्ट्रक्शन है हैज़ और हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ को यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव को यूज़ करेंगे। इसके साथ आएगा बीन, ये एडिशनल है, यहाँ पे बीन आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में बीन को यूज़ करेंगे, और वर्ब के साथ हम ing फॉर्म को यूज़ करेंगे। वर्ब जब भी ing यूज़ होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। ओके, वेंटिंग, गॉनिंग ऐसे नहीं बोलते ना, गोइंग यही तो बोलते ना। आई एम ईटिंग, शी हैड बीन ईटिंग, शी हैज़ बीन ईटिंग। ईट का सेकेंड फॉर्म है एट, कभी हम एटिंग नहीं बोलते ना, या ईटनिंग नहीं बोलते, तो हमेशा जब भी ing आता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आता है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे आ गए हैं रिमेंबर पे चिल्ड्रन। एक बार मैं रिमेंबर बता देती हूँ आपको कि कब यूसेज होता है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट, जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है, इज इन द प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी अभी भी ये चल रहा है, एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में थोड़ी देर और कंटिन्यू हो सकता है, और हैज़ जस्ट एंडेड, या फिर जस्ट अभी वो कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। ओके, सी यहाँ पे जो दिया हुआ है, ऑब्जर्व योर फ्रेंड्स अराउंड यू, नाउ राइट ए फ्यू थिंग्स दैट दे हैव बीन डूइंग। नाउ टीना हैज़ बीन टॉकिंग टू राखी सिंस द फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड से बातें कर रही है कौन? टीना। किसके साथ? राखी के साथ। स्टडीज़ तो कर ही नहीं रही है। नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड वन। ये मैंने लिखे हैं चिल्ड्रन, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। वी हैव बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मंडे, मंडे से हम सीख रहे हैं। सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यहाँ पे सिंस यूज़ हुआ तो मैंने मंडे लिखा है। ओके, ये सिंस और फॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हमने हैव क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये वी है, वी प्लूरल सेंस देता है, इसलिए हमने वी हैव बीन लर्निंग यूज़ किया है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है मैं ऊपर दे रही हूँ, उसको देखना आप एक बार, उसके साथ साथ ये करते हुए जाना। यहाँ पे आप किसी का भी नाम ले सकते हो, अपना नाम भी ले सकते हो। ओके, राम हैज़ बीन डूइंग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर 1 आवर। फॉर यूज़ किया तो हमें पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। सिंस और फॉर का मैं एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड करूँगी। रवि हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, देखो यहाँ पे मॉर्निंग, सुबह से खेल रहा है तो सिंस लिखेंगे। वी हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे बताए हमने, इसलिए यहाँ पे फॉर को यूज़ किया है। राधा हैज़ बीन स्विमिंग सिंस 4 o'clock। मैं यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग इन योर स्कूल? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग इन योर स्कूल? इसका मुझे आंसर देना। ये कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ऐसे ही आप अपने नाइबर से पूछ सकते हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी? तो ऐसे क्वेश्चंस हम बनाने के लिए इस टेंस को यूज़ करते हैं कि आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो, कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हो, कितने साल से यहाँ जॉब कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस? तो ऐसे क्वेश्चंस हम इस टेंस में पूछते हैं। ओके चिल्ड्रन, जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लिख लो, क्योंकि टेंसेस क्या सुनते समय तो क्लियरिटी आ जाती है, फिर बाद में कन्फ्यूजन आ जाता है। सो प्लीज़ सारे पॉइंट्स लिख लेना चिल्ड्रन। ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 12। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कहाँ यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये बहुत ईजी है। अब जब हमने समझ लिया टेंसेस तो ये करना ईजी है। फिर भी चलो मैं आपके लिए एक बार रिमेंबर रीड कर देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं या देख रहे हैं तो उस टाइम पे हम जब बताते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वी वांट टू मेंशन एन एक्शन स्टार्टेड और हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स कंटिन्यू। अभी मैंने बोला था ना कि वही है हाउ लॉन्ग वाला। नाउ लेट अस लुक एट द एक्सरसाइज। लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन। ही इज़ राइटिंग अ बुक दीज डेज। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, स्टार्टिंग एक्सरसाइज में जब भी आप दीज डेज देखोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे। यहाँ पे दीज डेज है तो आपने लिख दिया इज़, क्योंकि ये प्रेजेंट है, और राइटिंग ing वाला कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ पीछे ing लेता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ही इज़ राइटिंग अ बुक दीज डेज। नाउ ही डैश इट फॉर ओवर अ ईयर नाउ। 1 साल से लिख रहा है ये, तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्लियरली बोल दिया ना, फॉर ओवर अ ईयर नाउ। आज से 1 साल पहले से लिख रहा है, ये अभी भी लिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज़ बीन राइटिंग। यहाँ पे हैज़ को क्यों यूज़ किया हमने? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और बीन मस्ट है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वर्ब के साथ ing लेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड वन। प्लीज गो इनसाइड द मैनेजर्स ऑफिस। यहाँ पे वेट दे रखा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग।
Social evils such as child marriage and dowry system have been harming our country for centuries. यहाँ पे have क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ पे देखो social evils, child marriage, dowry system दो है ना, यहाँ पे plural है, यहाँ social evils भी plural है. आप चाहे तो social evils have been harming our country for centuries, have ही आएगा. ओके, नाउ been क्यों आया? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें बीन आएगा, कंपलसरी है. नाउ हार्मिंग, आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे. नाउ दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2004. द टेनेंट हु इज लिविंग हियर दीज डेज इज ए जर्नलिस्ट. यहाँ पे दीज डेज आ गया तो बिना सोचे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखना है. ओके, द कंपनी हैज बीन विनिंग दिस ट्रॉफी एवरी ईयर सिंस 2011. 2011 से ये हर बार जीत रही है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? हैज़ बीन विनिंग. ओके, नाउ द कंपनी इज कम्पीटिंग फॉर दिस ट्रॉफी फॉर द थर्ड कंसिक्यूटिव टाइम. यहाँ पे तीसरी बार ये कम्पीट कर रही है. ये कंपनी जो है इस ट्रॉफी के लिए थर्ड टाइम कम्पीट कर रही है, तो अब यहाँ पे हम इज कम्पीटिंग लिखेंगे. ओके, लेट अस लुक एट द 8th one. I am playing a lot of chess these days. These days तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखना है. दीपा is preparing for her recitation competition. She has been rehearsing for more than 3 hours. देखो यहाँ पे for more than 3 hours, 3 घंटों से ज़्यादा से रिहर्सल कर रही है, अभी भी कर रही है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे she has been rehearsing. हैज़ क्यों यूज़ किया? क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, और बीन ऐड करेंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए बीन ऐड होगा और वर्ब के पीछे आईएनजी आएगा. ओके, पहले हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस है. यहाँ पे सिंस जनवरी दे रखा है, तो ये इजीली गेस करना है आप. जैसे सिंस जनवरी, फॉर, मोर देन 3 आवर्स, ऐसे पीछे फ्रेजेस देखो तो गेस कर लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. She has been working with this company since January. She is working as a senior software engineer. She is working, वो अभी वैसे काम कर रही है, तो हमने यहाँ पे she is working करके लिखा है. ओके, now let us look at worksheet 13. Talking about future. It's a vacation time. यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, मैं ये पूरा रीड नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे जो रिमेंबर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता रही हूँ. फ्यूचर हम जनरली सोचते हैं कि आई विल से स्टार्ट होगा, शी विल से स्टार्ट होगा, आई शैल से स्टार्ट होगा, यू विल से स्टार्ट होगा. ओके, बट फ्यूचर को हम डिफरेंट वेज में बोल सकते हैं. सिंपल प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं. जैसे हो गया ना प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट नेक्स्ट वीक. तो ये भी कौन सा हो गया? सिंपल फ्यूचर हो गया. ये है तो क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर में हम क्या करेंगे ये बता रहे हैं हम. ओके, तो फ्यूचर में आपको किसी चीज़ को बताने की सिर्फ विल या शल से ही नहीं, हम सिंपल प्रेजेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी यूज़ करते हैं. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने इंट्रोडक्शन दिया है आपको. Now let us look at worksheet 14. Read the passage given below where a person is trying to convince a bank manager to lend him some money for his food joint. Complete the passage by filling the blanks with appropriate future time forms. You see, sir, I am going to open a food joint in the city. ये कौन सा टेंस है? देखो, I am going to open. ये यहाँ पे टेंस तो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन ये फ्यूचर का सेंस देता है. एट इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ मनी. देखो ये भी फ्यूचर है, इट विल टेक भी लिख सकते हो यहाँ पे, या अगर यही फॉर्म लिखना है तो आप लिख सकते हो इट इज़ गोइंग टू टेक. क्या लिख सकते हो? इट इज़ गोइंग टू टेक. दोनों सही है, मैंने बार लिखा है, बट इट इज़ गोइंग टू टेक या फिर बट इट विल टेक, दोनों सही हैं चिल्ड्रन. अगर आपकी मैम आपको इज़ गोइंग टू टेक लिखने के लिए कहती है तो ये वाला लिख लेना. Take me a lot of money to start it. I am going to buy या फिर I will buy, दोनों सही हैं. I am going to buy a piece of land and construct it. Then चिल्ड्रन, इसको मैंने पूरा लिखा तो फिर थोड़ा सा ये मेसी लग रहा है, मैं इसको आपको क्लियरली बता दूंगी. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Then I will get it furnished, सही है. या फिर आप लिख सकते हो
आई एम गोइंग टू गेट इट फर्निश्ड। ये दोनों फॉर्म्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि अगर कोई टीचर आई एम गोइंग टू वाला बताएगी ना तो मुझे कमेंट्स आ जाते हैं कि मैम आपने जो बताया वो सही है क्या। तो आपकी मैम आपको ये आई एम गोइंग टू वाला फॉर्म भी करवा सकती है या विल गेट वाला भी करवा सकती है। ओके, फर्दर आई एम गोइंग टू नीड, ये भी सही है। या फिर फर्दर आई विल नीड सम शेफ्स एंड वेटर्स, इट विल बी या फिर इज गोइंग टू, दोनों सही हैं। ओके, इट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे बी आएगा, इट इज गोइंग टू बी। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ चिल्ड्रन, इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। या तो ये लिखना है या सिंपली विल बी लिखना है। आई एम श्योर दिस फूड जॉइंट इज गोइंग टू बी, इज गोइंग टू बी, या फिर आप लिख सकते हो विल बी अ ह्यूज सक्सेस। नाउ यहाँ पे भी मैं ये रिपीट कर रही हूँ, इट विल हैव, या फिर आप यहाँ पे लिखोगे इट इज गोइंग टू हैव इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड ऑन इट्स मेनू विच इज गोइंग टू अट्रैक्ट, या फिर सिंपल फ्यूचर में आप कहोगे विच विल अट्रैक्ट द यंगर जनरेशन, इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड इन द सिटी। या फिर विल बी की जगह आप लिख सकते हो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड इन द सिटी। आई विल फील ऑब्लाइज्ड, यहाँ पे विल फील ही लिख लेना चिल्ड्रन। आई एम गोइंग टू फील ऑब्लाइज्ड वो ज़्यादा सेंस नहीं दे रहा है तो सीधे आई विल फील लिखना। आई विल फील ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कुड सैंक्शन मी अ लोन ऑफ 50 लाख रुपीज़ फॉर दिस पर्पस। ओके, नाउ लेट अस मूव टू वर्कशीट 15, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस हम कब यूज़ करते हैं कि हम हम गेस करके कहते हैं टुमारो आई विल बी स्टडीइंग हिंदी एट दिस टाइम। जस्ट प्रेडिक्ट व्हाट द फॉलोइंग पीपल विल बी डूइंग इन नियर फ्यूचर एंड बिकम अ सक्सेसफुल फॉर्च्यून टेलर। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। फॉर्च्यून टेलर कौन है चिल्ड्रन? जो बताते हैं ना कि आपके साथ ये होगा, हाथ देख के बताते हैं ना, तो इनको सबको फॉर्च्यून टेलर्स कहते हैं। मारिया अ टाइपिस्ट है, मारिया विल बी टाइपिंग ऑफिशियल लेटर्स। टॉम कुक है, टॉम विल बी कुकिंग फूड। मिस्टर किंग्सले CEO है, मिस्टर किंग्सले विल बी राइटिंग रिपोर्ट एज द CEO ऑफ नेस्ले। थोड़ा सा मिस्सी हो गया, मैं वापस बता रही हूँ। मिस्टर किंग्सले विल बी राइटिंग रिपोर्ट एज द CEO ऑफ नेस्ले। हैरी कंप्यूटर इंजीनियर है, हैरी विल बी एंटरिंग डेटा एज अ फेमस कंप्यूटर इंजीनियर। रिपीट कर रही हूँ, हैरी विल बी एंटरिंग डेटा एज ए फेमस कंप्यूटर इंजीनियर। मार्था अ डॉक्टर, मार्था विल बी प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर। लेनिन, लेनिन विल बी लर्निंग एज अ स्टूडेंट। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, लेनिन विल बी लर्निंग कंप्यूटर्स एज अ स्टूडेंट। नाउ यहाँ पे रिमेंबर देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस डील्स विथ एक्शंस दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो होने वाले एक्शंस हैं उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। नेक्स्ट ईयर वी विल बी स्टडीइंग 9th स्टैंडर्ड। हो गया ना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। नाउ लेट अस लुक एट फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्कशीट 16। रीड द फॉलोइंग प्रेडिक्शन। ये टेंस बहुत कम यूज़ होता है चिल्ड्रन एक्चुअली, बट आपकी बुक में दिया है तो मैं थोड़ा यहाँ पे समझा रही हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत रेयरली हम यूज़ करते हैं। इसको फिर भी यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए शायद वो टेंस इसमें दिया भी नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। नाउ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, जैसे कि बाय द ईयर 2100 कि आज से नियरली आफ्टर 80 ईयर्स जो हम प्रेडिक्शन करेंगे यानी गेस करना कि क्या होगा, सोलर पावर विल हैव रिप्लेस्ड। 2100 में सोलर पावर जो है सन से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी विल हैव रिप्लेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर एंड clothes made of metal will have replaced clothes made of fiber and cotton। ये क्या है? प्रेडिक्शन है। तो ये जो है ना विल हैव रिप्लेस्ड, फ्यूचर का विल है,
हैव परफेक्ट टेंसेस की निशानी है और हमेशा परफेक्ट टेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो ये एक्चुअली व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे देखो कब यूज़ होता है, हम प्रेजेंट में बोलते हैं सेंटेंस को कि फ्यूचर में ऐसे होगा। ओके 2100 फ्यूचर है हमारा, हम कहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे होगा, तो ऐसे सेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द एक्सरसाइज। व्हाट चेंजेस डू यू थिंक विल हैव कम इन द फॉलोइंग? वन हैज़ बीन डन फॉर यू, बसेस। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं आई थिंक बसेस विल हैव स्टॉप्ड प्लाइंग ऑन द रोड्स, पब्लिक एयर सर्विस विल हैव टेकन देयर प्लेस आफ्टर 80 ईयर्स। बाय द ईयर 2100 की बात कर रहे हैं हम, बिकॉज कि इसने यहाँ पे बोल दिया कि बाय द ईयर 2100 के क्या क्या होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। रोड्स, आई थिंक रोड्स विल हैव टर्न्ड इनटू स्मार्ट रोड्स। आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेंटेंसेस ले सकते हो चिल्ड्रन। मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल ले लिया है। रोड्स, आई थिंक रोड्स विल हैव टर्न्ड इनटू स्मार्ट रोड्स। इसका कंस्ट्रक्शन तो नहीं दे रखा है इसने, तो मैं आपको ऊपर डिस्प्ले में दे दूंगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि विल या शल यूज़ होगा, सब्जेक्ट के साथ विल या शल यूज़ होगा, फिर हैव यूज़ होगा, हमेशा हैव ही यूज़ होगा इसमें। ओके देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा इसका, तो हमने यहाँ पे सेम किया है, विल हैव टर्न्ड। रोड्स को हमने क्या लिखा कि आई थिंक रोड्स विल हैव टर्न्ड इनटू स्मार्ट रोड्स। ओके नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन, हाउसेस। आई थिंक हाउसेस विल हैव बिल्ट, BUILT है चिल्ड्रन, ये BUILT है, मुझसे यहाँ पे L छूट गया था तो मैंने वापस लिखा है, तो BUILT है, ऑफ 10 स्टोरीड के 10 फ्लोर्स होंगे, 10 स्टोरीड। ओके नाउ स्कूल्स, आई थिंक नो स्कूल्स विल हैव लेफ्ट। ओके मैकेनिकल टीचर्स विल हैव रिप्लेस द ह्यूमन टीचर्स। 8th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर आएगा द फन दे हैड करके, उसमें देखना मैकेनिकल टीचर ही है। ओके उसमें चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा कि मैकेनिकल टीचर्स क्या हैं। नाउ बुक्स, आई थिंक टैब्स विल हैव रिप्लेस्ड द बुक्स। ऑलरेडी कुछ स्कूल्स ने रिप्लेस भी कर दिया है, बुक्स की जगह पे टैब्स दे दिए हैं बच्चों के हाथ में कि सारे चैप्टर सब टैब्स में ही रहते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स, आई थिंक ट्रैफिक सिग्नल्स विल हैव बीन अटैच्ड टू कंप्यूटर्स। ओके ये आप अपने मर्जी से इसको दूसरे सेंटेंसेस भी लिख सकते हो एंड दीज सेंटेंसेस आर परफेक्टली करेक्ट। नाउ यहाँ पे रिमेंबर देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में एक एक्शन के कंप्लीशन के बारे में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता है। ओके नाउ डू इट योरसेल्फ, इंटीग्रेटेड यानी पूरा मिला के हैं, सारे टेंसेस मिक्स हैं इसमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है और ये हार्ड भी हो जाता है जब इंटीग्रेटेड देते हैं। गिवन बिलो इज ए डायरी एंट्री, डायरी एंट्री है तो डायरी एंट्री में देखो डे आएगा, डेट आएगा, टाइम आएगा, तो साथ साथ डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं वो भी देख लेना। क्या आएगा, डे, डेट, टाइम आता है डायरी एंट्री में। ओके Given below is a diary entry of a detective who is trying to solve a murder mystery. Read the diary entry and complete it by filling the blanks with correct forms of verbs. Okay, अब हम यहाँ पे fill करना है हमें। Okay, हो जाएगा, ये भी easy हो जाएगा। It's a case of murder. The motive seems to be something more than just robbery. कौन सा tense है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। द मोटिव सीम्स टू बी समथिंग मोर देन जस्ट रॉबरी। व्हेन आई रीच्ड द सीन द पुलिस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। मैं वहाँ पे पहुँचा था, ये भी पास्ट टेंस है, उससे पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को ले रहे हैं। ओके द पुलिस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, मैंने इस रूल को ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में इस रूल को मैंने ऑलरेडी बता दिया है चिल्ड्रन। Two constables were examining the furniture. Past continuous tense है and other articles of the house very carefully. They were obviously looking for some. Again ये past continuous tense use हो रहा है। They were obviously looking for some fingerprints which will give them a lead in the case. Will give future के अगर fingerprints कुछ मिल गए तो वो उनको lead देंगे केस में। will give future के लिए। One constable was taking pictures of the scene and another one was collecting blood sample
फॉर टेस्टिंग। ये दोनों पास्ट कंटिन्यूस टेंस है कि दोनों ये काम कर रहे थे। आई डिसाइडेड टू एग्जामिन थिंग्स इन ए डिफरेंट वे। तो जो डिटेक्टिव है उसने डिसाइड किया कि मैं दूसरे वे से देखूंगा। आई वेंट टू द रूम एंड एग्जामिन्ड द चेयर वेयर मिस्टर XYZ वॉज फाउंडेड। The murderer had attacked him from the back with a knife। अब जब उसने एग्जामिन किया तो उसको क्या पता चला, मर्डर ऑलरेडी हो चुका है। तो मर्डर होने के पहले ये हुआ था अटैक, इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस को लिया है। had attacked him from the back with a knife। At that time Mr. XYZ was reading a book। Mr. XYZ जिसकी डेथ हुई है ना, जिसका मर्डर हुआ है, उसका नाम दिया है यहाँ पे Mr. XYZ। Mr. XYZ was reading a book। The police had already recovered the knife from the room। had already recovered क्योंकि ये पहले हो चुका है, पुलिस ने रिकवर कर लिया है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे had और recovered यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया है। The murderer had cleaned it thoroughly and placed it under the pillow। देखो ये दोनों पास्ट टेंस में हुए हैं। उसने पिल्लो के नीचे रखा, लेकिन पिल्लो के नीचे नाइफ को रखने से पहले क्या किया, उसने उस नाइफ को साफ किया। तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर रहे हैं। द मर्डरर हैड क्लीन्ड इट थरोली एंड प्लेस्ड इट अंडर द पिल्लो। तो ये एक्शन पहले हुआ है, ये एक्शन बाद में हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया है। I thought he was looking for some important papers and not just money, as he had disturbed the book rack and threw all the files on the floor। पहले बुक रैक को डिस्टर्ब किया, फिर फाइल्स को थ्रो किया, इसलिए हमने यहाँ पे थ्रो का पास्ट टेंस क्या है, थ्रू है। यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट में लिया है और इससे पहले ये एक्शन हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लिया है। ओके। What makes the case most interesting is the fact that the door was locked from inside and there were no fingerprints at all। अब now let us look at the second one। Complete the following by filling in the appropriate tenses of the verbs given in the brackets। Surbhi was the divine cow of the Devas। यहाँ पे was बोला ना, तो past tense में बोल रहे हैं चिल्ड्रन, तो हम भी past tense में लेंगे। And she lived, live दिया तो हमने past tense ले लिया, lived। In heaven one day इंदिरा, फाइंड दिया है, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, सारे सिंपल पास्ट टेंस में लिखे हैं हमने, दोनों को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है हमने। वन डे इंदिरा फाउंड सुरभि क्राइंग। ही वेंट, गो दिया है तो उसका सिंपल पास्ट टेंस वेंट लिया है। टू हर एंड आस्क्ड, सिंपल पास्ट टेंस लिया है। अफेक्शनेटली, तो यहाँ पे सिंगल कोटेशंस में दिया ना, यहाँ पे हम आर यू क्राइंग लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे विथ इन कोटेशंस दिया हुआ है, जैसे दोनों बात कर रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे हम, आर यू क्राइंग लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखेंगे यहाँ पे चिल्ड्रन, पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं लेना है यहाँ पे। ओके, वही आर यू क्राइंग माई डियर सुरभि, सुरभि सैड, सुरभि ने बोला। यहाँ पे अगेन यहाँ पे कोटेशंस में दिया है तो हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में ले रहे हैं। ओ लॉर्ड ऑल द बुल्स एंड काउस हु लीव, यहाँ पे लीव्ड नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे कोटेशन में दिया है। ऑन द अर्थ और माई चिल्ड्रन, लुक एट देम दे आर वर्किंग, अगेन हमने यहाँ पे किस में लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिया है, और यहाँ पे लुक एट देम बोल दिया ना, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लेना है। सो हार्ड टू प्लो द फील्ड्स, देयर सफरिंग्स अंडर द योक पेन्स मी, पेन्स मी दर्द देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इट मेक्स मी क्राई, ओके, ये सारा विद इन कोटेशंस है तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखना। सी चिल्ड्रन, अगर आपको समझ में आ रहा है तो गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अब नाउ यहाँ पे देखो, लॉर्ड इंदिरा वॉज सैड टू हियर दिस, वॉज सैड अगेन पास्ट टेंस में है। ओके, ही थॉट, इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट टेंस में लिया है। थिंक का सेकेंड फॉर्म ले लिया हमने, थॉट ऑफ ए प्लान। ही इमीडिएटली समन्ड, समन का है ईडी, ईडी पीछे रख के हम समन्ड लिख रहे हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस में बोला है, वॉज सैड से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमें वॉज जो है हमें साइन देता है कि हमें पास्ट टेंस को यूज़ करना है। इस टाइप के जो है बहुत प्रैक्टिस से ही आते हैं चिल्ड्रन, जितना आप इंग्लिश प्रैक्टिस करते हुए जाओगे तो यू विल बी परफेक्ट इन गेसिंग कि कौन सा टेंस यूज़ करना है।
समन द क्लाउड्स, माई माइटी क्लाउड्स। अब यहाँ पे अगेन कोटेशंस में है यानी डायरेक्ट स्पीच है, तो माई माइटी क्लाउड्स ड्रेंच द अर्थ, यहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया है। ड्रेंच द अर्थ विथ योर पावरफुल डाउनपोर, डाउनपोर माने तेज बारिश, ड्रेंच माने बिल्कुल भिगो देना। द कैटल ऑन द अर्थ आर सफरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिया है। व्हाट्स द रीजन, यहाँ पे कोटेशंस को देखा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे आर सफरिंग लिया है। बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाइंग नीड्स ऑफ ह्यूमंस, दे नेवर लेट देयर कैटल रेस्ट until it rains heavily, यहाँ पे पूरा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिया है। ओके, यहाँ तक ये एंड हुआ है, डायरेक्ट स्पीच जो थी वो यहाँ एंड हुई है। द क्लाउड्स इमीडिएटली कॉज्ड, कॉज का पास्ट टेंस है कॉज्ड, अ ग्रेट डाउनपोर, तेज बारिश। इट रेन्ड, रेन का सेकेंड फॉर्म है रेन्ड, फॉर मेनी डेज and the people on the earth were unable to do any work on the fields. So the poor bullocks got some rest at last and Surbhi was happy. I hope कि आपको ये पूरा समझ में आ गया children. तो please do give me your valuable likes. Share this video with your friends. Subscribe to our channel if you have arrived on the channel for the first time. Thanks for being with us.